आपने जब टिकट बेचा है, आपने नहीं बेचा है तो आप क्यों एयरपोर्ट पे कल भाग गए मीडिया के सवाल से? जो समस्तीपुर की अभी माननीय सांसद हैं, लोजपा की चवनिया मेंबर भी नहीं थी, किस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया गया? चिराग पासवान को संघर्ष में साथ दिया 3 साल, और जब लोकसभा का समय आया तो सब लोगों का टिकट काट के किस करके पैसा का खेल नहीं हुआ तो क्या हुआ? गर्दन काट दिया, चाचा का गर्दन काट दिया, पासवान समाज का इज्जत बेच दिया, पासवान समाज का अस्मिता बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का दूर दूर तक कोई भाजपा में कोई पहचानता भी नहीं था। ये फर्जी एनडीए, ये नकली एनडीए। ये मजबूती से पारस बाबू बिहार के यात्रा पर निकले हुए हैं। टक्कर मिलेगी एकदम रामविलास पासवान का विरासत बचाओ, दलित अस्मिता, दलित गौरव, दलित सम्मान बचाओ। लालू यादव जी के साथ आप लोग जाओ। अब लालू यादव जी के साथ जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि अभी बीच धारा में बह रही है, एनडीए की तरफ भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव के साथ जो बातें हुई थी उसके बाद अभी समझौताओं का कोई मिजाज नहीं दिख रहा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। चुनाव होना है इसी साल बिहार में। चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड है, अलग अलग मुद्दों पर लगातार बातें भी आती हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं, जिनसे बहुत सारे मुद्दों पर बिहार की राजनीति से जुड़े हुए बातें करेंगे। पहले तो शुरुआत करते हैं, आज जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर में, लालू प्रसाद यादव उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आज जुल्मों का बरसात होगा, बहुत सारे जुल्म होंगे। नहीं, ऐसा बयान तो हमने आदरणीय लालू जी का नहीं सुना है। उन्होंने कहा है, ये बयान उन्होंने ज़रूर दिया है कि जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। जो लालू जी का बयान हमने सुना है कि जा रहे हैं चुनाव के लिए जा रहे हैं, यही आदरणीय लालू जी ने बोला है। जुल्म उल्म की बात लालू जी ने नहीं कही, नहीं देखा है। अच्छा, कुंभ को लेकर के भी लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि सब फालतू चीज़ है, ये सब कुछ चीज़ नहीं है। नहीं, आदरणीय लालू जी ने कुंभ को फालतू इस मायने में बताया था कि जिस तरह लोग मारे जा रहे थे, जिस तरह श्रद्धालुओं की मौत हो रही थी, और पूरा हाईटेक कुंभ का दावा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी। जितने भी लोग जा रहे हैं कुंभ में नहाने, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार उसका आंकड़ा जारी करती है कि इतने लोगों ने आज कुंभ में नहाया, और आज तक घायलों का करीब हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए, उसका भी कोई आंकड़ा। मतलब कुंभ को लेकर के आप लोग भी बोल रहे हैं कि वो कुछ मैनेज नहीं है, कुछ मेंटेन नहीं है। आपने कुंभ का आयोजन किया और आपने इसको भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना दिया। इसलिए इवेंट बना दिया कि दिल्ली का चुनाव था, आपको दिल्ली चुनाव जीतना था, और जिस दिन दिल्ली का चुनाव का वोटिंग था उसी दिन देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ में स्नान करने आते हैं कि उसका प्रभाव दिल्ली के वोटरों पर पड़े, और पूरी तरह से कुंभ का चुनावीकरण किया गया। कुंभ का चुनावीकरण? हाँ, कुंभ का इस्तेमाल पूरी तरह से चुनाव के लिए चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। जीती भी तो 27 सालों के बाद सरकार बनाई। हाँ, उसका ये हुआ कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना वापसी किया, और उसके लिए पूरा ताकत भारतीय जनता पार्टी ने, जितना भी भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि जितना भी जो भी करना पड़े, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन साम दाम दंड भेद सारा ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होना चाहती है, काबिज होती भी है। अभी चल रहा है, दौर है। कुछ महीने तक तो आप लोग भी उसी गठबंधन में थे। नहीं, हम लोग गठबंधन में थे, हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा थोड़ी थे। गठबंधन में थे तब ना हमारा ये हाल हुआ। अच्छा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अपने सबसे पुराने सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी का देश में सबसे कोई पुराना सहयोगी था, जिस समय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी 80 के बाद, उसके पहले जनसंघ था, तब से बाल ठाकरे जी सबसे पुराने सहयोगी, शिवसेना, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कैसा सलूक किया,
और हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारा भी जो अनुबंध जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाबू नीतीश बाबू के साथ नहीं था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ था। और सही माने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो उस ज़माने में भारतीय जनता पार्टी थी, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, बीजेपी के 3 धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर, तो ये सब नारे उस समय के। हाँ उस समय, लेकिन सवाल है कि आप लोगों को उस समय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का कोई अता पता भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। उस समय जब रामविलास पासवान जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बने, संचार मंत्री, बाद में कोयला मंत्री भी बने वाजपेयी जी की सरकार में, उस समय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का दूर दूर तक कोई भाजपा में कोई पहचानता भी नहीं था। तो हमारा उस समय एनडीए बना था। यह जो एनडीए है ये फर्जी एनडीए है, ये नकली एनडीए है, यह जाली एनडीए है। अलग हो गए तो ये सब आरोप लगा रहे हैं। इतना लेट से आप लोगों को क्यों समझ में आया? आरोप हम लगाते हैं तो पूरे खम और दम ठोक के लगाते हैं। हमारे आरोपों में दम होता है, आरोपों में सच्चाई होती है। आरोप कोई हम ऐसे नहीं लगा देते। सवाल ये है कि इतना लेट क्यों समझ में आया? कुछ महीने पहले तक उसी गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा आप लोग थे। देखिए, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। यदि एनडीए वाजपेयी जी वाली रहती, अडवाणी जी वाली रहती, तो हमारे साथ इतना ऐसा सलूक नहीं होता। अब उस पर हम बाद में आएंगे कि ये कैसा एनडीए है, किसमें 5 पांडव बताता है और आपसे में महाभारत युद्ध छिड़ा हुआ है। चिराग पासवान के जो सांसद हैं, जदयू विधायक हैं, उन दोनों में आप तो बयान सुन रहे होंगे, पैसे से टिकट दिया गया। अब आप किसी व्यापारी को लाकर टिकट दोगे, आप किसी सोना चांदी हीरा के व्यापारी को लाकर टिकट थमाओगे, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लोगे, तो यह तो दिन देखना ही पड़ेगा, यह तो सुनना ही पड़ेगा। आपने जब टिकट बेचा है, आपने नहीं बेचा है तो आप क्यों एयरपोर्ट पे कल भाग गए मीडिया के सवाल से? मीडिया ने कल उस ऐसे सवाल किया एयरपोर्ट पे, शायद आप भी थी एयरपोर्ट पर, तो भाग खड़े हुए उल्टे पांव। तो चोर के दाढ़ी में तिनका। और हम लोग का कहना है कि साँच को आज क्या। डॉक्टर संजीव जो जदयू के माननीय विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया और किस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया, हम उस भाषाओं का, लेकिन ऐसे लोगों के लिए है ना, मतलब सच में टिकट बेचा गया था, मोटी रकम में बेचा गया था। अब हमारा तो आरके सिंह जी क्या कह रहे हैं? आरके सिंह जी आरा के पूर्व सांसद में हम लोग आएंगे, लेकिन आप बताइए ना, वाकई आपको लगता है कि टिकट बेचा गया था, मोटी रकम में बेचा गया था? डॉक्टर सांभवी चौधरी जी जो समस्तीपुर की अभी माननीय सांसद हैं, उनके पिताजी जेडीयू में हैं, जेडीयू के मिनिस्टर हैं। वह लोजपा की चवनिया मेंबर भी नहीं थी। किस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया गया? अब आप सवाल हमसे दाग रही हैं, पूछ रही हैं कि सही में टिकट बेचा गया। रेणु कुशवाहा जी बिहार की पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, लंबा सियासी अनुभव। डॉक्टर अरुण कुमार पुराने समाजवादी नेता, नीतीश कुमार जी के पुराने सहयोगी, जॉर्ज साहब समता पार्टी बनाया। कई नेता, रविंदर सिंह, 22 बड़े बड़े नेता, सतीश बाबू जिन्होंने कुर्मी चेतना रैली कराया था 1994 में, उस समय नारा लगता था सतीश नहीं तो नीतीश नहीं। सतीश कुमार पुराने विधायक, ये सब को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल कराया, बड़े बड़े नेता। और सब लोगों ने चिराग पासवान को संघर्ष में साथ दिया 3 साल। और जब लोकसभा का समय आया तो सब लोगों का टिकट काट के किस करके, पैसा का खेल नहीं हुआ तो क्या हुआ? पैसा का खेल नहीं हुआ। यह वर्मा है खगड़िया का सांसद, कौन वर्मा है ना। अब यह मरवाड़ी के यहाँ जाता था तो कहता था कि हम मरवाड़ी हैं। सोनार के यहाँ जाता था चुनाव में मतदाता के पास तो कहता था हम सोनार हैं। कुशवाहा के यहाँ जाता था, वर्मा टाइटिल लगाए हुए तो कहता था हम कुशवाहा हैं। अब कहता है कि हम बनिया हैं।
कभी कहता है चिराग पासवान के हम भाई हैं, और आप लोग चैनल चलाते हैं कि चिराग पासवान का भाई, चिराग पासवान का भाई, चिराग पासवान से शकल मिलता है। शकल नहीं, वो बोले भाई कहा जाता है उन्हें। अब कौन भाई हम तो नहीं जानते। यहाँ दूगो उनके खास चचेरे भाई, अपना चचा को चचा नहीं, अपने बाप को बाप नहीं, परबाप को परबाप कह रहा है। उनके चचेरे भाई हैं प्रिंस राज जी, उनका टिकट काट दिया, गर्दन काट दिया, चाचा का गर्दन काट दिया, गर्दन काट दिया, चाचा का गर्दन काट दिया, पासवान समाज का इज्जत बेच दिया, पासवान समाज का अस्मिता बेच दिया। आप अंबेडकर 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 कह के देश के गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर को गाली दे रहे थे, तो ये लोकसभा में बैठ के मुस्कुरा रहा था अंबेडकर के अपमान पर। बिहार के चौकीदार दफेदार पासवान समाज के लोग पर लाठियां चल रही थी, बिहार में पुलिस दौड़ा दौड़ा के खदेड़ खदेड़ के पीट रही थी। आज तक बिहार के पासवान चौकीदार दफेदार सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पिट रहे हैं, पिटा रहे हैं, जुल्म कर रही है बिहार की सरकार। चल पड़ा भाजपा में कंपटीशन, गुटबाजी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हमारा पैसा का बड़ा खेल हुआ, हमारा पांचों को पांचों टिकट काट दिया गया। इतनी बड़ी पगड़ी तो उनकी भी खुली, पगड़ी तो खुलनी थी, अभी बहुत कुछ खुलना है। अभी तो पगड़ियाँ खुली है, अभी उनके बहुत सारे भेद खुलने हैं, बहुत सारे उनके जो कारनामे हैं वो अभी खुलने हैं। आर के सिंह ने कहा है कि हम जल्दी खुलासा करेंगे। पवन सिंह वाले मैटर। हाँ, आर के सिंह जी ने कहा ना कि पैसा का खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के बड़े बड़े नेता कौन थे? बड़े नेता कौन है? ये बड़े नेता आर के सिंह जी तो बेबाक बोलते हैं, ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। आर के सिंह जी कड़क आईएएस, ईमानदार आईएएस की छवि रही है। जितने दिन वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत सरकार में होम सेक्रेटरी रहे, डोभाल के साथ काम किया उन्होंने, कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। आर के सिंह जी ने एक भी दाग नहीं लगा। जितना दिन वह 10 साल सांसद रहे, मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, एक भी दाग नहीं लगा। तो वह तो ईमानदार छवि के हैं, बेबाक बोलते हैं, मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। तो वह बोल रहे हैं तो उनके आरोप में बिल्कुल दम होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि पशुपति पारस जी अभी क्या कर रहे हैं? उनका क्या अभी चुनाव को लेकर के स्टैंड है, तैयारी है? मजबूती कैसे मिलेगी अभी पार्टी को और ज़्यादा? आपको दिख नहीं रही है? दिख नहीं रहा है? लगातार कार्यक्रम चल रहा है, पूरे मजबूती से पारस बाबू बिहार के यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बार टक्कर मिलेगा एकदम। रामविलास पासवान का विरासत बचाओ, रामविलास पासवान का विरासत बचाओ, दलितों का सम्मान बचाओ, अंबेडकर साहब का सम्मान बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, एनडीए भगाओ, बिहार बचाओ, दलित अस्मिता, दलित गौरव, दलित सम्मान बचाओ। और लालू यादव जी के साथ आप लोग जाओ। अब लालू यादव जी के साथ जाओ कि लालू यादव जी के साथ आओ, यह तो तय हमारे पार्टी के लोग करेंगे। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया श्रवण जी? 14 अप्रैल को पटना में पूरे बिहार के दलितों का, पासवानों का, ए टू जेड का महाजुटान होगा। 14 अप्रैल अंबेडकर साहब की जयंती है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने हमको बोलने का अधिकार दिया, बोलने का आज़ादी दिया, बोलने का स्वतंत्रता दिया, उनका जयंती है। जयंती के दिन पूरे सूबे बिहार के दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। सारे छोट लोग बिहार के जुटेंगे और हम लोग शंखनाद पारस बाबू के नेतृत्व में पारस बाबू शंखनाद करेंगे। यह 2025 का वर्ष है, चुनावी साल है। सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, छोट लोगों की सरकार बनाएंगे, दलित विरोधी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण अग्रवाल जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बेबाकी के साथ तो ये बोलने के लिए जाने ही जाते हैं, और अभी जिस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं, पशुपति पारस जी का क्या स्टैंड है चुनाव को लेकर के, तैयारी क्या है, इन सभी विषयों पर हमने विस्तार से चर्चा भी की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।